हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। सो जो आज टॉपिक मैं पढ़ाने जा रही हूँ दैट इज ओपॉइड्स। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा ओपॉइड्स एनाल्जेसिक्स। और मैं कवर करने वाली हूँ कि वाई ओपॉइड कॉजेज एडिक्शन। टॉपिक है हमारा वाई ओपॉइड्स कॉजेज एडिक्शन। जो ओपॉइड्स हैं हमारे, ये एडिक्शंस क्यों करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ओपॉइड्स क्या हैं, हम किस चीज़ को ओपॉइड बोल रहे हैं। इसकी स्टोरी शुरू होती है 3000 ईयर्स पहले इजिप्ट से। जब पेन इंड्यूस होता था या जब पेन ऐसा अराइज होता था, और पेन क्या है, जब कभी भी टिश्यू इंजर्ड होते तो वहाँ पे पेन अराइज होता है। ठीक है, एंड वो पेन का सिग्नल जो हमारे ब्रेन में जाता है एंड देन ब्रेन बोलते हैं दैट इज वहाँ पे पेन इंड्यूस हो रहा है। तो उस पेन को कम करने के लिए हमें कुछ रेमेडी चाहिए थी कि हम किस रेमेडी के थ्रू उस पेन को कम करें। तब आया हमारा एक प्लांट जिसका नाम था, ठीक है, जिसका नाम था पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम। पेपेवर सोमनिफेरम नाम के पॉपी में, पॉपी क्या है, उसकी कैप्सूल, उस पॉपी प्लांट से हमें मिला एक प्रोडक्ट जिसका नाम था ओपियम। ठीक है, इस पॉपी के ड्राइड लेटेक्स से हमको एक प्रोडक्ट मिला जिसका नाम था ओपियम, जिसका नाम रखा गया ओपियम। ठीक है, अब ये ओपियम जिसको हम ड्राइड लेटेक्स है, किस प्लांट का, पेपेवर सोमनिफेरम के पॉपी कैप्सूल से ड्राइड लेटेक्स निकला जिसका नाम था ओपियम। अब बात ये थी कि देखा गया कि इस ओपियम की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, क्या है कि ये ओपियम पेन को कम करता है। इट रिड्यूसेस पेन बट इंड्यूसेस प्लेजर। यानी कि ये जो प्रोडक्ट है या जो भी हमारा सब्सटेंस है, ये पेन को तो कम कर रहा है बट प्लेजर भी इंड्यूस कर रहा है। यानी कि जो भी पर्सन इसको ले रहा है, कंजप्शन इसका कर रहा है, उसका पेन तो कम हो रहा है, लेकिन साथ साथ उसको अब बोल सकते हैं कि टाइप का सेडेशन इंड्यूस हो रहा है या हिप्नोसिस इंड्यूस हो रहा है या प्लेजर इंड्यूस हो रहा है। राइट, एक यूफोरिक इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, यूफोरिक इफेक्ट मतलब एक गुड फीलिंग इंड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं यूफोरिक इफेक्ट। जैसे लोगों को अल्कोहल पी करके एक यूफोरिक इफेक्ट आता है, सब कुछ अच्छा लगता है, दैट इज कॉल्ड यूफोरिक इफेक्ट। तो वो यूफोरिक इफेक्ट इस ओपियम की वजह से आ रहा था। तो इस पर रिसर्च हुई तो देखा गया कि ये ओपियम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसको हम बोल रहे हैं मॉर्फिन। क्या बोल रहे हैं? ओपियम कंटेन्स मॉर्फिन। ठीक, अब ये जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है, पेन को रिड्यूस करने की एक्टिविटी को हम या पेन को हम क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक। ठीक है, तो ये जो एनाल्जेसिक एक्टिविटी है ये किसकी वजह से आ रही थी? मॉर्फिन की वजह से। एंड इस ओपियम में क्या पाया गया? मॉर्फिन एंड कोडीन। तो लोगों ने बोला कि ये जो मॉर्फिन और कोडीन है, इन्हीं की वजह से हमारी जो एक्टिविटी है वो आ रही है, और यही जो है ये पेन को रिड्यूस कर रहे हैं एंड प्लेजर को इंड्यूस कर रहे हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, इस प्रोडक्ट की वजह से लोगों ने, जितनी भी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उन्होंने इस प्रोडक्ट के बेसिस पे मॉर्फिन का बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट बनाने लगे, उसके सिंथेटिक प्रिपरेशंस बनाने लगे, उसके सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशंस बनाने लगे। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में आने लगे, यानी कि मॉर्फिन के जैसे ही इफेक्ट देने वाले और मॉर्फिन से ही बने हुए कई सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लगे बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशंस बनाने लगी। सिंथेटिक प्रिपरेशंस एंड सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशंस इसकी बहुत तेजी से बनने लगी। और क्योंकि जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उन्होंने क्या किया? सिंथेटिक प्रिपरेशंस और सेमी सिंथेटिक प्रिपरेशंस बनाने लगी। किसकी? मॉर्फिन की। और मॉर्फिन की डिमांड क्यों बढ़ गई? क्योंकि हाई यूफोरिक इफेक्ट होने की वजह से। तो हाई यूफोरिक इफेक्ट होने की वजह से, हाई प्लेजर इंड्यूस होने की वजह से लोग मॉर्फिन और उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स का कंजप्शन करना बढ़ा दिए। बहुत ज़्यादा उसका कंजप्शन लोग करने, देखा गया कि भाई
क्या आया, मॉर्फिन क्राइसिस हो गई लोगों में, मतलब लोग जो है बहुत एब्यूज उसका यूज करने लगे, बहुत एडिक्शन होने लगा, आप बोल सकते हैं ड्रग ऑफ एडिक्शन हो गई ये। तो इसमें कहीं ना कहीं हाथ किसका भी था, फार्मास्यूटिकल कंपनी का। उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। प्रोडक्शन हाई हो गया तो कंजप्शन भी हाई हो गया, कंजप्शन हाई हो गया तो जाहिर सी बात है लोगों में उसका एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, राइट। तो इस वजह से मॉर्फिन क्राइसिस हो गई और बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग एडिक्टेड होना शुरू हो गए। अब क्या हुआ, अब रीजन क्या, कि क्या रीजन है मॉर्फिन के एडिक्शन करने का, क्यों मॉर्फिन जो है वो ड्रग ऑफ एब्यूज है, या मॉर्फिन किस तरीके से एडिक्शन क्रिएट करता है। ओपिएट्स रिसेप्टर इंड्यूस डोपामिन, मतलब कि जो हमारे ओपिएट्स है ना, ओपिएट्स जैसे मॉर्फिन, कोडीन, हाइड्रोमॉर्फिन, हीरोइन, जिसको हम डाईएसिटाइल मॉर्फिन भी बोलते हैं, डाईएसिटाइल मॉर्फिन, ये सब क्या है, ये सब ओपिएट्स हैं। ये क्या करते हैं, बाइंड टू ओपिएड रिसेप्टर, ये है ओपिएड रिसेप्टर, ठीक है। अब ये इस ओपिएड रिसेप्टर से ये हमारे ओपिएड्स बाइंड हो गए। अब जैसे ही ये ओपिएड्स इस रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, दे रिलीज ऑफ डोपामीन, डोपामीन का रिलीज होगा। एंड डोपामीन हमारा कैसा, प्लेजर का न्यूरोट्रांसमीटर है, प्लेजर मॉलिक्यूल है। डोपामीन ब्रेन में रिलीज होता है तो एक प्लेजर इंड्यूस होता है। सो यही मैकेनिज्म है कि जो मॉर्फिन है वो एक ड्रग ऑफ अब्यूज है, बिकॉज ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करके डोपामीन का रिलीज करती है। एंड ये जो डोपामीन है इट कॉजेज यूफोरिक इफेक्ट, यूफोरिक इफेक्ट एंड प्लेजर इफेक्ट, प्लेजर इफेक्ट। अच्छा, ये तो ठीक हो गया कि चलो प्लेजर इफेक्ट दे रहे हैं, यूफोरिक इफेक्ट दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये और क्या कर रहे हैं ओपिएट्स। अब यहाँ पे आता है कि ये डोपामीन तो रिलीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी बॉडी में जो नॉर एड्रेनलिन है उसके लेवल के साथ भी छेड़छाड़ कर रहे हैं। कैसे कि ओपिएट्स डिक्रीजेस द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनलिन, मतलब कि एक तो यूफोरिक इफेक्ट दे रहे हैं, साथ ही साथ जो हमारे ओपिएट्स हैं नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को भी सप्रेस कर रहे हैं। अब ये नॉर एड्रेनलिन के रिलीज को सप्रेस कर रहे हैं तो ये क्या क्या इफेक्ट दे रहे हैं, यहाँ पे इनका अराइज होता है एडवर्स इफेक्ट। तो जो नॉर एड्रेनलिन है वो हमारा हार्ट रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंड डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, तो मॉर्फिन क्या क्या इफेक्ट दिया, नॉर एड्रेनलिन को रिलीज को भी सप्रेस किया, तो क्या करेगा, पहली बात तो कॉन्स्टिपेशन करेगा, कौन, मॉर्फिन। इसके साथ साथ डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट जो है वो काफ़ी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि नॉर एड्रेनलिन का रिलीज जो है उसने काफ़ी कम कर दिया। इसके अलावा ब्रीदिंग जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। किसके इफेक्ट हैं, ओपिएट्स के। ये सारे इफेक्ट जो आप बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल बायोलॉजिकल साइकिल, नींद की जो आप बोल सकते हैं कि साइकिल होती है, वेकफुलनेस की जो साइकिल होती है, ये सब हमारे किसके एडवर्स इफेक्ट हैं, मॉर्फिन के या ओपिएट्स के एडवर्स इफेक्ट। अब यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि जो ओपिएट्स हैं ये इनकी डोज बढ़ाने का क्या रीज़न है, या ये ड्रग ऑफ एब्यूज़ किस तरीके से। अब यहाँ पे कंसेप्ट आता है टॉलरेंस का। जब जो हमारे ओपिएट्स रिसेप्टर्स होते हैं ब्रेन में, ये वाली,
ओपॉइड रिसेप्टर से, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होता है, ठीक है। अब ये ओपॉइड रिसेप्टर हैं, ये ओपॉइड रिसेप्टर एक टाइम के बाद इनमें टॉलरेंस जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट हो जाता है? टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है कि जो हमारे ओपॉइड रिसेप्टर हैं ये उस ड्रग से के साथ बाइंड नहीं करेंगे, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि ये इन रेस्पॉन्स हो जाते हैं, या बोल सकते हैं कि अनरेस्पॉन्सिव हो जाते हैं, इनरेस्पॉन्सिव फॉर ओपॉइड्स। मतलब कि अगर इनसे ओपॉइड बाइंड भी करेगा ना तो ये रिसेप्टर जो है अपना एक्शन नहीं देंगे, यानी कि जो रिसेप्टर्स है वो इनरेस्पॉन्सिव हो गए, और इसी कंडीशन को हम बोल रहे हैं टॉलरेंस। मतलब रिसेप्टर्स अपना एक्शन नहीं दे रहे हैं, राइट। तो अब रिसेप्टर अपना एक्शन नहीं दे रहे हैं, मॉर्फिन अगर बाइंड भी हो रहा है, ओपॉइड बाइंड भी हो रहा है, तो इट मीन्स कि डोपामाइन लाइक इफेक्ट इंड्यूस नहीं हो रहा है, यूफोरिया इफेक्ट नहीं हो रहा है, प्लेजर इंड्यूस नहीं हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि डोज को बढ़ा दिया जाता है। अब ये रिसेप्टर अपना रिस्पॉन्सिव है तो नो डोपामिन लाइक इफेक्ट, डोपामिन लाइक इफेक्ट नहीं होगा। तब उस कंडीशन में क्या करते हैं लोग, इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ओपॉइड्स। उस कंडीशन में जो ओपॉइड्स है उसके अमाउंट को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो डोज वो पहले ले रहे थे उस डोज को बढ़ा देते हैं ताकि यूफोरिक इफेक्ट आए, कि हमारी ड्रग अगर ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में ओपॉइड रिसेप्टर से हैं ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होगी और डोपामिन लाइक इफेक्ट आएगा। तो यहीं पे हमारा जो आता है इफेक्ट, यानी जिसको हम टर्म बोल रहे हैं दैट इज अ टॉलरेंस, यहीं पे जनरेट होता है। अब जैसे जैसे टॉलरेंस इंड्यूस होगा ड्रग, ये आप बोल सकते हैं कि ओपॉइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, वैसे वैसे जो नॉर एड्रेनालिन है उसका लेवल और घटता जाएगा। जितना ज़्यादा उसका लेवल घटता जाएगा उतना ही ज़्यादा बॉडी में एडवर्स इफेक्ट इंड्यूस होने लगेंगे। तो अब यहाँ पे अब बोलते हैं कि लोग छोड़ते हैं तो विड्रॉल इफेक्ट, एक यहाँ पे फिनोमेना आता है विड्रॉल इफेक्ट, यानी कि टॉलरेंस इंड्यूस हो गया, ड्रग का कंसंट्रेशन उसने कॉन्टिन्यूसली मोड पे बढ़ा दिया, बढ़ाता जा रहा है ताकि डोपामिन लाइक इफेक्ट आए। तो अब एक टाइम पे बोलते हैं कि भाई अब छोड़ना है। तो अब छोड़ने के बाद या बोल सकते हैं कि जब कोई पर्सन सीज करता है ओपियम तो उस कंडीशन में उसकी बॉडी में क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं उसी को हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। मतलब पहले उसने क्या किया, ड्रग लिया, ड्रग या ओपॉइड्स लिया, ओपॉइड्स लेने के कॉन्टिन्यूस मोड के बाद क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो टॉलरेंस जनरेट हो जाता है उनमें, वो उतने डोज के लिए रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। तो उतना डोज लाने के लिए, वो रिस्पॉन्स लाने के लिए डोज को बढ़ाना पड़ता है। अब डोज बढ़ गई तो अब कुछ टाइम के बाद उससे और भी ज़्यादा डोज बढ़ाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस एक टाइम के बाद अब लोगों को लगता है कि भाई अब हमें स्टॉप कर देना चाहिए या बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अब यहाँ पे सीज इफेक्ट आएगा कि यहाँ पे ओपॉइड्स जो हैं वो सीज इफेक्ट में आ गए। इफेक्ट लेने के लिए ओपॉइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ठीक है। ओपॉइड का कंसंट्रेशन जितना ज़्यादा बढ़ेगा ओपॉइड उतना ही नॉर एड्रेनलिन के लेवल को घटाएगा, उसके रिलीज को घटाएगा। तो जितना ज़्यादा नॉर एड्रेनलिन रिड्यूस होगा उतना ही ज़्यादा मोर एडवर्स इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है। अब जैसे ही कोई पर्सन अब उसको विड्रॉ करने की कोशिश करेगा, किसको, ओपॉइड्स को विड्रॉ, यानी कि अब उसको सीज करना है, तो उस कंडीशन में बॉडी में जो है नॉर एड्रेनलिन के लिए काफ़ी सेंसिटाइज हो चुकी होती है, ठीक है। अब वो नॉर एड्रेनलिन के लिए सेंसिटिविटी शो करने लगती है कि जब उसकी बॉडी में नॉर एड्रेनलिन अब जनरेट होना शुरू होगा तो उसकी बॉडी अब बहुत सारे अपोजिट एक्शन देना शुरू कर देगी। मतलब क्या, पहले नॉर एड्रेनलिन का लेवल घट रहा था जब टॉलरेंस इंड्यूस हो रहा था, ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा ओपॉइड उतना कम ही नॉर एड्रेनलिन। तो जैसे ही पर्सन इसको सीज करेगा या ओपॉइड को सीज करेगा, बंद करेगा, तो बॉडी में नॉर एड्रेनलिन का लेवल जो है वो बढ़ने लगेगा, ठीक है। अब नॉर एड्रेनलिन का लेवल बढ़ेगा तो अब बॉडी हमारी कहेगी भाई पहले तो ये नहीं था इतना,
ये नॉर एड्रेनलिन अचानक से इतना कैसे बढ़ने लगा? तो अब वो क्या करेगी, उस नॉर एड्रेनलिन के रिस्पॉन्स में कई सारे एक्शंस जो हैं वो आने लगेंगे, जैसे मसल पेन होने लगेगा, मसल पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, कंफ्यूजन, इंक्रीज हार्ट रेट, इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट। सो ये जो इफेक्ट आ रहे हैं ये विड्रॉल सिम्टम किसकी वजह से आ रहे हैं? क्योंकि बॉडी में नॉर एड्रेनलिन के लिए हमारी बॉडी सेंसिटाइज हो चुकी है, इसलिए आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि ओपॉइड क्या थे? सबसे पहले ये हमारे एक एनाल्जेसिक की तरह डिस्कवर हुए थे। किस प्लांट से? पेपिवर सोम्निफेरम के पॉपी कैप्सूल होती है, उस पॉपी कैप्सूल में ओपियम नाम का एक सब्सटेंस पाया जा रहा था। वो ओपियम नाम का सब्सटेंस से ही हमको मॉर्फिन डिराइव्ड हुआ, मॉर्फिन एंड कोडीन। अब देखा गया कि मॉर्फिन की एनाल्जेसिक एक्टिविटी है एंड देखा गया कि जब एनाल्जेसिक एक्टिविटी तो इसको भी ड्रग बना सकते हैं, लेकिन मॉर्फिन की एनाल्जेसिक एक्टिविटी होने के साथ साथ इसकी ड्रग ऑफ एब्यूज लाइक एक्टिविटी भी थी, यानी कि ड्रग ऑफ एडिक्शन भी करता था, यानी यूफोरिक इफेक्ट भी दे रहा था। तो अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उन्होंने क्या किया, इसका प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। हाई प्रोडक्शन होने की वजह से तो लोगों में एडिक्शन ज़्यादा बढ़ गया, मॉर्फिन क्राइसिस हो गई। तब देखा गया कि भाई आखिर क्या रीज़न है जो हमारी मॉर्फिन है वो एडिक्शन क्रिएट करती है। तो ये मॉर्फिन हमारे ब्रेन के ओपॉइड रिसेप्टर्स पे जा करके बाइंड करती है एंड एक टाइम के बाद हमारे जो ओपॉइड रिसेप्टर्स हैं जो पेन को कम करते हैं, जिसकी वजह से पेन कम होता था, कुछ टाइम के बाद ये ओपॉइड रिसेप्टर्स में टॉलरेंस इंड्यूस हो जाता है। तो टॉलरेंस इंड्यूस होने की वजह से बॉडी में ड्रग को और बढ़ाना पड़ता है डोपामिन लाइक इफेक्ट लाने के लिए। तो डोपामिन लाइक इफेक्ट तो आएगा, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये ड्रग नॉर एड्रेनलिन के लेवल को सप्रेस कर रही थी। तो नॉर एड्रेनलिन का लेवल अगर सप्रेस होगा तो बॉडी में बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट जनरेट होंगे। ठीक है, और वैसे ही जैसे ही कोई पर्सन इसको विड्रॉ करेगा या छोड़ेगा तो बॉडी में ये विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो राइज होंगे, क्योंकि नॉर एड्रेनलिन के लिए बॉडी सेंसिटाइज हो चुकी होती है। ठीक है, और जैसे ही उसका लेवल बढ़ता है तो बॉडी में ये कंडीशन जनरेट होना शुरू हो जाती है। राइट, तो दिस इज द रीजन ऑफ ओपॉइड एडिक्शन, कि ओपॉइड से एडिक्शन क्यों होता है, कैसे होता है। अब एक और चीज़ है कि किस तरीके से ओपॉइड की ट्रीटमेंट की जा सकती है। मॉर्फिन की पॉइजनिंग अगर किसी को हो गई, या ओपॉइड का ट्रीटमेंट, ओपॉइड पॉइजनिंग का या ओपॉइड ड्रग ऑफ अब्यूज़ का ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाता है। तो एक ड्रग है जिसका नाम है नैलोक्सोन, कैन बी ट्रीटेड। किस तरीके से ओपॉइड के अब्यूज़ को ट्रीट किया जा सकता है? सो ड्रग है दैट इज कॉल्ड नैलोक्सोन। नैलोक्सोन एक ड्रग है जो कि क्या करती है, बाइंड विद ओपॉइड रिसेप्टर, एंड रिप्लेस द मॉर्फिन। मॉर्फिन को उसके रिसेप्टर से रिप्लेस कर देगी, हटा देगी। ओपॉइड्स जितने भी हमारे, उन ओपॉइड्स को ओपॉइड रिसेप्टर से हटा देगी एंड खुद बाइंड हो जाएगी स्ट्रॉन्ग एफिनिटी से। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये रिसेप्टर है, इससे मॉर्फिन बाइंड है, ठीक है, तो अब ये जो हमारी नैलोक्सोन आएगी, ठीक है, ये नैलोक्सोन इस ओपॉइड को रिप्लेस करके खुद इस जगह पे आके बाइंड हो जाएगी और जो ओपॉइड है वो बाहर आ जाएगा। तो अब ये जो नैलोक्सोन है ये फर्दर किसी भी मॉर्फिन को बाइंड नहीं होने देगी इस रिसेप्टर से, जिसकी वजह से ओपॉइड लाइक इफेक्ट नहीं आएगा, सो इस तरीके से हम ट्रीटमेंट जो है वो कर सकते हैं ड्रग ऑफ एब्यूज़ का, मॉर्फिन का। ओके, तो दिस इज अबाउट द वाई ओपॉइड कॉज एडिक्शन एंड हाउ इट कैन बी ट्रीटेड, किस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ओपॉइड एनाल्जेसिक्स, यानी इसके मेडिसिनल यूज़ क्या है। एब्यूज़ तो कर रही है लेकिन इसका मेडिसिनल यूज़ क्या है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।